वचन सुने। झांसे में आ गया है जीव मन के, फिर वस ना रहे है जी कोई तन के। आदमी को झांसा देता है तो उसे लूट लेता है। दुनिया में बड़े शातिर लोग हैं जो बातें कर करके जीव का बेड़ा गर्क कर देते हैं, यानी ठगी मारते हैं, बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, इंसान को बुद्धू बना के उसका सब कुछ लूट के ले जाते हैं। आपने देखा होगा गांव में, शहरों में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना मतलब हल करने के लिए दूसरों को बुद्धू बनाने में जरा देर नहीं लगाते, दूसरों का हक मारने में जरा देर नहीं लगाते। इंसान उनके झांसे में आ जाता है। सोचने वाली बात है, इंसान को इंसान गुमराह कर लेता है तो मन तो महाशैतान है, वो तो जीव को बुरी तरह से झांसे में फंसा लेता है। तरह तरह के सब्ज बाग दिखाता है, ये नहीं वो मिलेगा, वो नहीं फला मिलेगा, यानी विवाह शादी वाला है तो उसे सोचवाता है, तरह तरह के विचार आते हैं, ऐसे औलाद हो गई, फिर ये समान हो गया, फिर ये बन जाए वो बन जाए, बच्चे की शादी हो, फला मिले, ये मिले, वो मिले, पता नहीं क्या क्या। फिर झांसे देने शुरू करता है, अधेड़ अवस्था आ गई, बच्चों के लिए ये बनाऊं वो बनाऊं, या फिर कोई काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में फंसे लोग अपने लिए पागल हो जाते हैं। मैं कामी कीड़ा बन जाऊं, काम वासना की पूर्ति करूं, यहां नहीं वहां होगी, वहां नहीं कहां होगी, इत्यादि 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 इत्यादि। और उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है और चिंताग्रस्त जीव हो जाता है, ये कर दूं वो कर दूं फला कर दूं। सो मन की चालें शातिराना बढ़ती चली जाती हैं, कम तो होने का नाम ही नहीं लेती। तो झांसे में आ गया है जीव बन के, फिर वश ना रहे जी कोई तन के। जब झांसे में आ जाता है ना जीव, मन जब हावी हो जाता है, मन जब अपनी गिरफ्त में ले जाता है, तो कितना भी कोई समझदार संत पीर फकीर जीव को समझाए, उसके खाने में एक बात नहीं घुसती, वो मनमता करके ही हटता है, चाहे अरबों दुख उसे भोगने पड़े। हर प्राणी का चालक मन है, कुछ कर ना सके ये तन है, जी चाहे जिधर ले जाए कर सकता ना कुछ जन है। खाते में गेरे मित्र बन के, मन जालिम बड़ा ही जालिम है, ये मित्र बन के धोखा देता है, जीव का साथ देता है, जीव को तरह तरह की बातें समझाता है, सब्ज बाग हीरे ज्वारात पता नहीं क्या 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 माया काम वासना लोभ लालच के जाल में फंसाता चला जाता है। और इंसान उसके पीछे इस तरह फंस जाता है जैसे एक मुर्दा किसी के हाथ में होता है। मुर्दे में खुद में कोई ताकत नहीं होती, इधर किया तो इधर, इधर किया तो इधर। उसी तरह जीव जब मन के झांसे में आ जाता है ना, मन जब उसे गिरफ्त में कर लेता है, तो किसी की बात का भी लेश मात्र असर उस इंसान पे नहीं होता। पर बेपरवाह जी कहते हैं, ए भाई इस मन को मीत ना जानो, बुद्धि है करतूत पहचानो। मालिक ने बुद्धि दे रखी है, अकल दे रखी है, मन को मित्र मत समझो, ये नरकों में ले जाने वाला है। अरे राम नाम से बढ़ के कबीर जी से पूछा गया कि आप रो रहे हैं और हंस रहे हैं, ये दोनों बातें क्यों हैं, आप रोए क्यों? कबीर जी कहने लगे, भाई मैं उस मालिक के पास जा रहा हूं, लेकिन रो इसलिए रहा हूं कि मालिक की ये जो सत्संग है ना, जो शोभा देती है, जो सोहबत है, यहां मालिक विराजमान होते हैं, ये महफिल छोड़ने को दिल नहीं करता, इसलिए ज्यादा रो रहा हूं। इसमें जो सुख है वो त्रिलोकी में कहीं है ही नहीं, मालिक तो यहां भी दर्शन दे रहे हैं। कहने लगे, फिर हंस रहे हो? कहता, हंस इसलिए रहा हूं कि लोग बात को समझते ही नहीं, मनमते बहकते चले जाते हैं कि यहां भी वो है और आगे भी मालिक ने अपनी गोद में बिठा लेना है। तो मालिक के सत्संग से बढ़ के दुनिया में कहीं कोई सुख नहीं है। तो बेपरवाह जी ने यही फरमाया, इस मन को मीत न जानो, बुद्धि है करतूत पहचानो। भवसागर, संसार में ये ठोकरें लगवाएगा, भवसागर में गोते दिलाए, नहीं मित्र दुश्मन जानो। ये मित्र नहीं है, ये दुश्मन है आपका। पीछे लगा जो मन दुश्मन के, फिर वस ना रहे जी कोई। ये बड़ा ही फरेबी जादूगर है, जाने अपने ना देता घर है। जादू चाड़ नरक ले जाए, लगे पीछे जो इसके अगर है, देता बखेर सब माड़ा मन की।
बेपरवाह जी ने जबरदस्त बात कही। माला मन के राम नाम के लोग घुमाते रहते हैं, और जब मन हावी होता है ना, सालों की भक्ति, सालों का प्यार, पता नहीं पल में ये कब बिखेर दे, तिनका तिनका कर दे, इस मन का कोई भरोसा नहीं। तो बेपरवाह जी कहते हैं ये बड़ा फरेबी जादूगर है, बहुत फरेबी है, जादूगर है। ऐसा जादू करता है कि ऐसा दिमाग पे अपना फंदा बिठाता है कि आदमी को समझ आती नहीं। मन जो कहता है वो ही कार करे और संत वचनों पे तकरार करे। बेपरवाह जी के भजन में आता है कि मन जो कहता है लगता है वही अच्छी बात है, वही करता रहता है और करता ही चला जाता है, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, कोई मालिक के अच्छे संस्कार उसके अंदर भरे हों, मालिक का सतगुरु पीर फकीर पे दृढ़ विश्वास सुमन करता हो, तो हो सकता है मन रुक जाए और माया जाल में जीव को फंसाता, बाग रंग बिरंगा दिखाता। तो बेपरवाह जी ने भजन में बताया ये मन माया के रंग बिरंगे जाल में उलझाता है। ये करेंगे, वो बनाएंगे, वो चलेंगे, ये देख, वो देख, फलां देख, दिंकड़ देख, तरह तरह के माया के रंग बिरंगे जाल में, माया मोहनी में फंसा देता है। माया जाल में जो फंस जाए फिर छूट नहीं वो पाता, ऐसा फंसाए बीच उलझन की, उलझन बना के रख देता है। आदमी उलझन पैदा कर लेता है, हालांकि कोई उलझन नहीं होती, सीधा मालिक वाला रास्ता, इसमें उलझन की तो कोई बात ही नहीं, लेकिन मन उलझन पैदा कर देता है। माया के रूप में, काम वासना, मोह ममता के रूप में ये उलझने खड़ी कर देता है कि तू किधर जाएगा भाई, ये तो जरूरी है, वो जरूरी नहीं, ये जरूरी है, वो जरूरी नहीं, फालतू के कामों को जरूरी है, अल्लाह वाहिगुरु राम के प्यार को कोई जरूरी नहीं बता के जीव को गुमराह करता है। ऐसा मोह का ड्रामा रचाए, मोह ममता का ड्रामा ऐसा फिट कर देता है जीव के अंदर कि सारा कुछ ही भूल जाता है। हमने देखा है जीव अपनी आई पे आ जाए तो मोह को ठोकर मारता है, किसी चीज की परवाह नहीं करता, और संत जब रोकें तो मन हावी हो जाए तो फिर मोह ममता से कभी बाहर नहीं निकलता। हमने अपनी आंखों से कई लोगों का साफ उदाहरण देखा है कि जब मालिक के प्यार में है, किसी से कोई गर्ज नहीं रहती, निकल जा, कोई जरूरत नहीं, फलां दीकड़, कोई परवाह नहीं रहती। और जब मन ड्रामा रचा दे, मन अपनी गोटी फिट कर दे, संत भी रोके कि भाई ये चीज नहीं, तेरे लिए अच्छी नहीं है, तेरे लिए बुरी, ना ना ना, कहता ना ना, संत तो ऐसे ही वचन करते होते हैं, अपने तो अपना काम करना है, फिर नहीं, फिर मोह का ड्रामा रचाए। लूट जाते सुख चैन जीवन के, सब सुख चैन जीवन के लूट जाते हैं मोह ममता के पीछे पड़ के, मन बैरी के पीछे पड़ के। अहंकार के चढ़ाए घोड़े, जीव मुड़ता ना फिर मोड़े, किसी के कहने से नहीं मुड़ता, फिर कितना भी समझा ले कोई यार दोस्त, कोई मित्र कह दे, जो मर्जी कह दे, जो संतों की नहीं मानता, मित्र तो चीज ही क्या है, मित्र कोई बड़ा नहीं होता। संत पीर फकीर के वचन बहुत बड़े होते हैं, पर ये मन का ड्रामा है भाई, ये इंसान को इस तरह से गुमराह करता है, इस तरह से गुमराह करता है कि फिर किसी के कहने से नहीं मुड़ता। मन ऐसा अड़ियल घोड़ा कभी अपनी अड़ी ना छोड़े, फिर कहता है मेरी बेइज्जती हो जाएगी, सारे यार दोस्त मित्र संबंधी क्या कहेंगे, बड़ा नाटक करता है यार, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। मन सुधरने नहीं देता, आत्मा तो आवाज देती है कि अभी भी मुड़ जा, सुबह का बोला शाम आ जाए, कोई खास बात नहीं, पर मन पता है क्या कहता है, सारों में बेइज्जती हो जाएगी, मैंने सारों में ये बोला, मैं ऐसा आदत का स्वामी, मैंने ये वो फलां दीकड़, इस तरह से कर करके जीव को अड़ियल घोड़ा बना देता है। संतों के कहने से भी उसके कानों में काल की मोहरें लगती हैं और वो बात नहीं सुनता। नाम जपने ना मन देता, रूह आजाद ना होने देता। नाम जपे तो चक्कर ही क्या है, घंटा सुबह शाम नाम जपे, उसका मन हावी हो भी थोड़ा बहुत तो संतों के वचन सुन के फौरन मुड़ जाता है। जो सुमन नहीं करते उनका हाल बुरा। शास्त्र नाम जी कहें बच सकता, किले सत्संग में जो रहता, सत्संग में आए, सुने, अमल करे और जिंदगी का निशाना सत्संग जो बना ले, तो उसका मन कैसे काबू में नहीं आएगा। तंग करेगा तो कहेगा भाई सत्संग तो मैंने छोड़नी नहीं, कर ले तंग, कैसे तंग कर लेगा। सुबह शाम राम नाम की बात कानों में पड़ेगी, अपने आप मन ढीला हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। यही बेपरवाह जी का फरमान है, नाम जपने ना मन देता, रूह आजाद ना होने देता, शास्त्र नाम जी कहें बच सकता, किले सत्संग में जो रहता। काबू ना आए वो फिर मन के, जो सत्संग के किले में रहने का अपहरण कर ले, फिर मन के काबू नहीं आता। जितना मर्जी मन जोर लगा ले, जितना मर्जी लोग बेइज्जती करें, वो मन के कहे चलता ही नहीं, कभी डगमगाता नहीं। भर लेगा खजाने वो नाम धन के,
तो बेबुला जी ने फरमाया, ना वो मन की चालों में आता है, राम नाम के खजाने भर लेता और मालिक से ओढ़ निभा के दोनों जहान में जय जयकार करवा के इस संसार से ओढ़ निभा के मालिक की गोद में चला जाता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।